नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जिस खबर का इंतजार था वो आ चुकी है। वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर आई है और जो खबर है वो कुछ इस प्रकार है कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। एंड जैसा कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम आज शेयर खरीद के जाएंगे एट द एंड और डिविडेंड आएगा, कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उस बीच में हमें प्रॉफिट बुक करना होगा। मैंने आपके साथ स्ट्रेटेजी लगभग 2:30 पे शेयर भी करी थी, तब 272.8 का भाव था, तो आपके साथ 272.80 पे मैंने शेयर रिकमेंड करा। एग्जैक्टली सीएमपी बताया था पॉइंट में, क्योंकि ज्यादा बड़ा मुनाफा नहीं बनना है, 2-2.5% की उम्मीद है। मेरा अनुमान था 25 से 30 रुपए का डिविडेंड आएगा, बट डिविडेंड कंपनी ने दिया 20.5 यानी 20.5 रुपए पर शेयर का। प्लस एक झटका और दे दिया कि इनके कहीं ना कहीं जो एक रिजाइन आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक्चुअल में पूरा क्या है, कंपनी सेज रेजिग्नेशन ऑफ अजय गोयल फ्रॉम पोस्ट ऑफ एक्टिंग चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट से इनका रेजिग्नेशन कहीं ना कहीं आ गया है, तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम का विषय बन गया है। अब मेरा कॉन्फिडेंस जो 2:30 बजे जो कल तक था वो थोड़ा सा कम हो गया है। बाकी उम्मीद मुझे अभी भी कुछ इस प्रकार है, 20.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है और लगभग जो लेवल मैंने आपके साथ सजेस्ट करा था उससे अराउंड थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। पहले हम इस ट्रेड के स्ट्रेटेजी को बाद में बात करेंगे, पहले कंपनी के बारे में जानकारी दे दूं। तो सबसे पहले कंपनी ने 5th इंटर्म डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 20.5 रुपए पर शेयर का, जिसका निवेशकों को होगा बढ़िया मुनाफा। और इसी के साथ अगर आप पूरे 5 इंटर्म डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं तो मोर देन 105 रुपीस का डिविडेंड कंपनी ने पेश करा है। एक और चीज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, हिंदुस्तान जिंक जिसने 4 इंटर्म डिविडेंड पे करे हैं उसके अमाउंट होता है अराउंड 75 रुपीस पर शेयर का, और वेदांता का भाव निकल के आता है 105 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड दे चुकी है कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि पिछले 1 अप्रैल से लेकर अभी तक। तो 12 महीने, लास्ट 12 महीने में 105 रुपए का डिविडेंड। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो कितना नेगेटिव रिटर्न्स है, 33%। भाव के हिसाब से देंगे तो 413 यानी कि 113 वो हो गए और 26 रुपए ये हो गए, 140 रुपए के समथिंग आपका लॉस दिया है कंपनी ने शेयर वाइज स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग ओवरऑल, और 105 का डिविडेंड यानी कि 30-35 रुपए अभी भी नीचे ही है। बट अगर आप 2 साल का व्यू देखेंगे ना तो 2 साल में कंपनी ने आपके पैसे को मल्टीबैगर कर दिया है, क्योंकि इस साल लगभग 105 रुपए का डिविडेंड, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 90 से 100 रुपए का डिविडेंड, ऑलमोस्ट 200 रुपए का डिविडेंड प्लस 20% के पॉजिटिव रिटर्न, और 274 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और 2 साल पहले 230 पे था, यानी कि 100% से ज्यादा आपके पैसे को डबल से ज्यादा कर दिया है। तो बहुत बड़े रिटर्न्स बना के दिए हैं। अब आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी ट्रेडिंग पे। तो जैसा कि मैंने एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो डिविडेंड अनाउंस करा है इसमें अमाउंट होता है लगभग 7621 करोड़ रुपीज, यानी 7621 करोड़ रुपए कंपनी डिविडेंड के लिए बांटने वाली है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई अगर मैं कल खरीद लूंगा तो क्या मैं डिविडेंड के लिए एलिजिबल होऊंगा? जी हाँ, बिल्कुल एलिजिबल हो। और 7 अप्रैल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय करी, यानी 6 अप्रैल से पहले जो भी खरीदेगा वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा। ये तो हो गई डिविडेंड से रिलेटेड बात। बट एक चीज बता दूं, डिविडेंड से किसी को फायदा होता नहीं है। कल आप खरीदोगे, एक्स डेट वाले दिन उतना शेयर गिर जाएगा, आपका पोर्टफोलियो में लॉस होगा और आपकी बैंक अकाउंट में डिविडेंड का अमाउंट आ जाएगा। डिविडेंड का प्रॉफिट उन्हें अच्छा लगना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। 10 साल 15 साल डिविडेंड आता रहेगा, स्टॉक का प्राइस आपको भी रिटर्न थोड़े बहुत दे देगा, तो वहां आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। अब स्ट्रेटेजी पे आते हैं वापस। जैसे कि मैंने कहा था, डिविडेंड जैसे कॉर्पोरेट एक्शन से पैसा बनाना है तो जिस दिन अनाउंसमेंट हो उससे पहले खरीद लो, बड़ा डिविडेंड देती है कंपनी। तो अब वेदांता हमें सबको पता था बड़ा डिविडेंड आएगा, मेरी तो उम्मीद भी थोड़ी ज्यादा थी, 25-30 रुपए की थी, क्योंकि 7,500 रुपए तो समथिंग इनके पास हिंदुस्तान जिंक से ही आ गए हैं और इन्होंने अपनी जेब से केवल 500 करोड़ रुपए लगाया है। अदरवाइज 7100 करोड़ तो इनके पास हिंदुस्तान जिंक से ही आया। तो अगर ये थोड़ा ज्यादा लगाते तो शायद डिविडेंड 25 रुपए का बन जाता, बट कोई इशू नहीं है। 20 रुपए 20.5 रुपए में मुझे लगता है कल स्टॉक में भी आपके लिए, अगर ये रेजिग्नेशन वाली न्यूज नहीं होती ना तो फिर ये स्टॉक डेफिनेटली 2% का दम तो मिनिमम देना ही चाहिए था। जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी सिंगल डे में 2% का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो जाता। तो अभी भी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, मैं भी 2-3 रुपए ऊपर खुल जाए तो वहां आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इनकेस रेजिग्नेशन ज्यादा भारी पड़ता है और स्टॉक नीचे खुल जाता है, या फिर आज अमेरिका के बाजार में कुछ बड़ी गिरावट आ जाए जिससे गैप डाउन खुले, तब भी हमें एग्जिट लेना है, हमें होल्ड नहीं करना है। हमारा जो व्यू था वो क्लियर है, मैंने आपके साथ शेयर करा था, कोई दिक्कत नहीं आई। तो और दिक्कत इस तरीके की बहुत रेयर आती हैं, आ गई है, लेट्स सी कल क्या होता है। बट मैं अभी भी थोड़ा पॉजिटिव हूँ, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो गया है। जो फैक्ट है उस पर बात करी मैंने, तो आप परेशान मत होना।
ज्यादा गैप डाउन भी मुझे उम्मीद नहीं है। अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तब भी ज्यादा कुछ बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ₹20.5 के लिए भी बहुत सारे निवेशक आएंगे जो खरीदने आएंगे। और एट द एंड जो स्टॉक में अपटिक आया था वो काफी पॉजिटिव है, और हमने ऑलमोस्ट जहां से खरीदा वहां से ₹1.5 ऊपर ही बंद हुआ है, तो वो ₹1.5 का कंफर्ट भी मिलता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हूं, और मुझे लगता है आपके लिए कल पैसा बनना चाहिए। एंड डिस्क्लेमर के रूप में ये है कि मैंने भी आपके साथ शेयर करा था कि हो सकता है मेरी पोजीशन भी हो, तो मैं भी पोजीशन लेके गया हूं, तो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब तो बाजार बंद हो गया, हम कर सकते हैं। बाकी कल मैं अपना व्यू और अपनी पोजीशन की दोनों स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।